नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इनमें आपको सुमेलित करना है। तो ब्राह्मी, सदाबहार, पुदीना, तुलसी एक तरफ और दूसरी तरफ उनके उपयोग दिए गए हैं। क्या उपयोग है? तो दोस्तों, ब्राह्मी जो है ये एक मस्तिष्क का टॉनिक है, ऐसे ही याद कर लीजिए। ब्राह्मी जो है मस्तिष्क का टॉनिक है। सदाबहार जो होता है, सदाबहार यूज किया जाता है मधुमेह को दूर करने के लिए। पुदीना एक वातहर है और तुलसी क्या है? कफोत्सारक, यानी कफ को ख़त्म करती है तुलसी। ब्राह्मी मस्तिष्क का टॉनिक, सदाबहार मधुमेह को दूर करने वाला, पुदीना जो है वातहर है और तुलसी क्या है? कफ को दूर करने वाला। तो दोस्तों याद कीजिए, ऐसे ही याद कीजिए और इसका विकल्प जो सही होगा वो विकल्प बी सही होगा। 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है सेब में, अंडों में, हरी सब्जियों में, दूध में। प्रश्न जो है वो विगत वर्षों में पूछे जरूर गए हैं, ऐसे प्रश्न हैं, तो इनको हल जरूर करना है आपको। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है सेब में, अंडों में, हरी सब्जियों में, दूध में। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा लौह का अंश जो पाया जाता है वो हरी सब्जियों में पाया जाता है, तो इसका विकल्प सही होगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, यानी कि प्रोटीन और वसा किन में पाया जाता है? नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में या सूरजमुखी में? दोस्तों, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुर मात्रा जो पाई जाती है वो पाई जाती है मूंगफली में, तो इसका विकल्प बी सही होता है। अगला प्रश्न, ये मैंने प्रश्न पूछा था अभी जो है कम्युनिटी टैब में, और इस प्रश्न को बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। लगभग 9% लोगों ने जो है इसमें जो है उत्तर सही दिया है। सिर्फ लौह की प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है? जामुन में, करौंदे में, लौकाट में या अमरूद में? दोस्तों, करौंदे में जो है लौह की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसको आप लोगों ने गलत किया था और कई बार जो है पूछा गया, आप देख सकते हैं। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटेन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन या लाइसिन? दोस्तों, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वह है ग्लूटेन, याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, बहुत बार पूछा जाता है, ये उत्तर आपको पता भी होगा। चने में, मटर में, सोयाबीन में, गेहूं में? तो दोस्तों, सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में, तो विकल्प सी सही होगा। अगला है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? दोस्तों, पालक में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? विटामिन, आयरन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? दोस्तों, पालक के पत्तों में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आयरन, सबसे ज़्यादा लौह की मात्रा। अगला प्रश्न, पादपालय एक सुविधा है, फाइटोट्रॉन, रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, पौधों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए या उत्परिवर्तन को, म्यूटेशन को प्रेरित करने के लिए? दोस्तों, पादपालय जो है वो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए एक सुविधा है, तो इसका विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर सी। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त पादप फसल कौन सा था? हरित क्रांति में कौन सा जो है मुख्य पादप था? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूँ, मैक्सिकन गेहूँ? दोस्तों, हरित क्रांति में जो प्रयुक्त होने वाला जो प्रथम अनाज था या फसल थी तो ये था मैक्सिकन गेहूँ, याद रखिएगा। अगर गेहूँ ऑप्शन में दिया हो तो गेहूँ सही कीजिएगा, अगर मैक्सिकन गेहूँ दिया हो तो मैक्सिकन गेहूँ जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? जड़, तना, पत्ती या पुष्प?
तो दोस्तों पुदीने में जो है तेल पाया जाता है वो अधिकतम प्रतिशत जो पाया जाता है वो पत्तियों में पाया जाता है। तो विकल्प इसका सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे। केसर मसाला या सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ता, पंखुड़ी, बाह्यदल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। बताइए, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्टिग्मा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका विकल्प सही होगा डी। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में या गेहूं में। तो आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन में। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है रिसिन, कैप्सेसिन, एरिकोलिन या कैफियाल। बताइए, लाल मिर्च सर्वाधिक तीखी होती है, किस कारण तीखी होती है लाल मिर्च? तो दोस्तों ये होती है कैप्सेसिन के कारण। तो इसका विकल्प सही होगा बी। आगे बढ़ते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरोन यौगिक या एसिटिक अम्ल। दोस्तों लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का जो कारण होता है वह होता है सल्फर यौगिक। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और बार बार पूछे जाने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? गाजर, मटर, चावल, पालक। बताइए। दोस्तों लौह का सबसे अच्छा स्रोत पालक है। पालक के पत्तों में अभी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है, पालक के पत्तों में कौन सा या लौह किस में पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में? पालक ऑप्शन दिया रहेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, घुमा फिरा के प्रश्न जरूर आते हैं। अगला है कैनोला। मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता है इनके बीज में तेल मात्रा अत्यधिक उच्च होती है, इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है, इनके तेल की शेल्फ आयु लंबी होती है, इनके तेल में एसुरिक अम्ल की मात्रा बहुत अल्प होती है। बताइए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक बार और पढ़ सकते हैं। दोस्तों कैनोला जो है विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है क्योंकि इसकी जो मुख्य विशेषता है इसके तेल में एसुरिक अम्ल की अल्प मात्रा होती है। तो विकल्प इसका डी सही होगा। अगले प्रश्न में जो है विकल्प जो दो सूचियां दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2, इनको मिलान करना है। तो देख लीजिए, इनको मिलाते हैं। दोस्तों टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये एक हार्मोन होता है, आप सभी को पता होगा। कोडीन क्या है? कोडीन जो होती है ये एक बेहोशी का ड्रग होता है। याद रखिएगा अपने दिमाग में, कोडीन बेहोशी की दवा होती है। क्रचुक क्या है? क्रचुक जो है वो एक रबर का स्रोत है। और यूजेनाल एक प्रकार का लौंग का सुगंधित तेल है। तो ध्यान में रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, कोडीन जो है बेहोशी की ड्रग है, क्रचुक रबर का स्रोत है, यूजेनाल लौंग का सुगंधित तेल है। आगे बढ़ते हैं। हींग प्राप्त होता है फिरुला आसाफोटिडा पौधे के किस भाग से? बताइए। तने से, जड़ से, पत्तियों से या पुष्प से? दोस्तों हींग जो प्राप्त होता है वह होता है जड़ से प्राप्त होता है। ध्यान में रखिएगा, हींग प्राप्त होता है जड़ से। चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है? पत्ती, जड़, तना या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों चुकंदर के जो है जड़ से शक्कर प्राप्त होती है, याद रखिएगा। कर्क्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़ से, प्रकंद से, पत्ती से, पुष्प से? बताइए। दोस्तों कर्क्यूमा डोमेस्टिका हल्दी जो है ये प्रकंद से प्राप्त होती है। आम किस कुल से संबंध रखता है? मेलिएसी, सोलेनेसी, लोग्निएसी, एनाकार्डिएसी? बताइए। मैंगो की फैमिली कौन सी है? मैंगीफेरा इंडिका। बताइए। दोस्तों जो इसकी फैमिली है वो है एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी फैमिली से मैंगीफेरा इंडिका आता है। विलो की लकड़ी प्रयुक्त होती है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेलिक्स एल्बा। क्रिकेट के बल्ले बनाने में, हॉकी स्टिक बनाने में, दवाइयाँ बनाने में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये आंसर आप सभी को पता होगा, यदि आप क्रिकेट देखते होंगे तो निश्चित रूप से विलो की लकड़ी जो है क्रिकेट के बल्ले बनाने में प्रयुक्त की जाती है।
लाल चना है, मूंग है, अरहर है, सोयाबीन, मटर, किसको कहते हैं बताइए। लाल चना, ये सब इनके बॉटनिकल नेम दिए हुए हैं, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। तो लाल चना क्या है बताइए। रेड ग्राम। दोस्तों ये होता है अरहर, लाल चना। केजनस कजान याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है। सिनकोना, पेपावर, रावोल्फिया या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सर्पगंधा का पौधा जो है वो कहलाता है रावोल्फिया। आगे बढ़ेंगे। मक्का जिया मेज के दाने से निकाला जाता है। जिएटिन, थाइमिन, लाइसिन या उपरोक्त सभी बताइए। तो दोस्तों मक्का जो होता है यानी कि जिया मेज, इसके दाने से निकाला जाता है वह जिएटिन निकाला जाता है। शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है। शकरकंद से, आलू से, कुचला से, चुकंदर से बताइए। दोस्तों शक्कर जो प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है चुकंदर से, अभी मैंने आपको बताया। इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नेम है। टेक्टोनोग्रेंडिस यानी कि सागौन, शोरिया रोबस्टा यानी कि सॉल, डलबर्जिया सीसो यानी सीसम, मैंगीफेरा इंडिका यानी आम। इंडियन रोजवुड कौन सा है इनमें से बताइए। दोस्तों ये है इंडियन रोजवुड जिसे बोलते हैं, ये है डलबर्जिया सीसो, सीसम यानी सीसम। तो डलबर्जिया सीसो या सीसम का जो है बॉटनिकल नेम है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प सी सही हो जाता है यहाँ पर। क्यूनिन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त होती है। धतूरा, स्ट्रामोमियम, एट्रोपा बेलाडोना, पेपावर, सोमनीफेरम या सिनकोना। तो दोस्तों क्यूनिन कहाँ से प्राप्त होती है बताइए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों। सिनकोना से जो है प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। रेसरपीन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है। सीसम, धतूरा, सर्पगंधा या सॉल बताइए। दोस्तों रेसरपीन जो है ये प्राप्त होता है सर्पगंधा की जड़ से। आगे बढ़ेंगे। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना की औषधि प्राप्त होती है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तने से, जड़ से, पत्तियां तथा जड़ से, पौधे के सभी भागों से बताइए। एट्रोपा बेलाडोना। दोस्तों ये पत्तियों तथा जड़ दोनों से प्राप्त होती है। गेहूं का दाना क्या है। बीज है, भ्रूण है, फल है या तना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गेहूं का जो दाना है वह क्या है बताइए। दोस्तों गेहूं का जो दाना है वह है फल। हॉकी स्टिक बनाई जाती है। मोरस एल्बा से, साल से, तून से या आम से बताइए। हॉकी स्टिक किससे बनती है। क्रिकेट का बैट जो है विलो की लकड़ी से बनता है, लेकिन जो है हॉकी स्टिक है वो किससे बनती है बताइए। दोस्तों ये बनती है मोरस एल्बा से। कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। लाइसिन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, वेलिन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन या वेलिन बताइए। प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों लाइसिन और थ्रियोनिन, इसमें जो है दालों में अच्छी मात्रा में ये प्रोटीन पाए जाते हैं। चाय में उत्तेजक गुण इनमें से उपस्थित किस एल्कलाइड के कारण होता है। टैनिन, कैफीन, कैफियोटॉक्सिन या थियोब्रोमीन बताइए। दोस्तों कैफीन के कारण जो है, कैफीन एक प्रकार का क्या है एल्कलॉइड है, ये चाय में उत्तेजित गुण पैदा करता है। अगला प्रश्न है, खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है। फिनोडर्मा, लेथाइरिज्म, ब्राइटस या फ्लेबिज्म बताइए। दोस्तों खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से जो है वो लेथाइरिज्म जो है होने की संभावना रहती है, तो इसका विकल्प भी सही है। किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पेलाग्रा नामक रोग का प्रकोप होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ज्वार, मक्का, रागी या चना। दोस्तों ज्वार के खाने से जो है पेलाग्रा नामक रोग का प्रकोप होता है अधिक खाने से। किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आम, अमरूद, जामुन, करौंदा बताइए। प्रश्न कई बार पूछ चुका हूँ मैं, कम्युनिटी टैब में भी मैंने पूछा था, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर बता दिए होंगे। दोस्तों करौंदे में जो है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस वनस्पत तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है। सूरजमुखी, अरंडी, कुसुम या खस बताइए।
दोस्तों कुसुम जो है, इस वनस्पति कुसुम के तेल का प्रयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है। अधोलिखित में से किसका तेल हृदय रोगियों के लिए काफ़ी उपयुक्त है? सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली या सरसों? बताइए। दोस्तों सूरजमुखी का तेल जो है हृदय रोगियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। एसएससी रेलवे 2003 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित हैं? उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपरोक्त सभी? दोस्तों सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और अखरोट ये शीतोष्ण कटिबंध जो है जलवायु से संबंधित हैं, तो विकल्प सी सही होगा। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है 69%, 84%, 64.4 या 68.4। अखरोट में वसा कितने परसेंट होती है? दोस्तों ये होती है 68.4%। अगला प्रश्न, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज? बताइए। दोस्तों फलों में अधिकतर जो है फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान में भी रखिएगा। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? बताइए। दोस्तों निश्चित रूप से सब्जियों से हमें जो है विटामिन प्राप्त होते हैं। कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? कैफीन, पिपेरिन, निकोटीन या सैकरीन? दोस्तों सकरीन जो है ये पादप उत्पाद नहीं है, बाकी कैफीन, निकोटीन और पिपेरिन ये पादप उत्पाद हैं। अगला प्रश्न, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? बताइए। दोस्तों समुद्री खरपतवार में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आयोडीन, तो इसका विकल्प डी सही होगा। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।